सब्सक्राइब कीजिए पंडित जी कुछ नया चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार। इस साल की पहली एकादशी जिसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है और देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। साथ में इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है। क्या है इस एकादशी की विशेषता, क्या पुण्य मिलता है, किस प्रकार से इस एकादशी में विधि विधान किया जाएगा, किस तरह से व्रत रखा जाएगा और क्या है इनसे मिलने वाला फल, ये सारी बातें देखेंगे हम आज के एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। यहाँ दिया गया बेल आइकन बटन उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी ऐसे नए वीडियो अपलोड हो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुँचे आपके पास। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पंडित जी कुछ नया पर भी मुलाकात ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ा ही रोचक वीडियो बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तब से चातुर्मास का भी प्रारंभ हो जाता है। अर्थात उस समय में इस 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, वर्ज्य माना गया है। किंतु अब इस कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को देव उठी एकादशी भी कहा जाता है, देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है और प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और पूरे विश्व में, पूरे जगत में एक नए प्राण का संचार होता है और सभी मांगलिक कार्य की शुरुआत इस समय से मानी जाती है। इस एकादशी में तुलसी विवाह का भी एक विशिष्ट प्रावधान होता है जिसमें भक्त माँ तुलसी की भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम से शादी करवाते हैं और उस विवाह में कन्यादान करते हैं और इस विवाह के कन्यादान से विशिष्ट पुण्य प्राप्त होता है। तो साल की सबसे पहली एकादशी है प्रबोधिनी एकादशी, विशिष्ट फलदायी माना गया है। इस एकादशी को रहने से व्रती को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार हम सभी एकादशियों का व्रत करते हैं उसी प्रकार सुबह प्रातःकाल उठकर और अपने नित्य कर्म से मुक्त होकर भगवान विष्णु का नाम जप ध्यान स्मरण करना है, षोडशोपचार पूजन करना है, घी का दिया लगाना है और इस एकादशी में भगवान विष्णु को भोग के रूप में आंवला, अंजीर और गन्ना विशिष्ट रूप से धरना है। इस एकादशी का शुभ मुहूर्त 25 नवंबर को 2:43 से 26 नवंबर सुबह 5:11 तक का रहेगा। तो आप पूरी एकादशी का व्रत 25 नवंबर को ही रख सकते हैं और 27 नवंबर को पारण किया जाएगा। तो इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में आप एकादशी का व्रत पालन करके अपने आप को धन्य और कल्याण कर सकते हैं। एक बात विशेष इस एकादशी में यह भी है कि एक ज्योतिष का विशिष्ट संयोग इस एकादशी के दौरान बन रहा है जिसे सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है। तो 25 तारीख को ये भी एक योग ज्योतिष की दृष्टि से बनता है जो बड़ा ही उपयोगी है। इस योग में आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे पुण्य कर्म है, चाहे दान कर्म है, चाहे भक्ति कर्म है, कोई भी कर्म आप जो करते हैं उसका जो फल है, पुण्य है, कई गुना बढ़ जाता है। तो इस सर्वार्थ सिद्धि काल में हो सके उतना दान कीजिए, हो सके उतना ईश्वर भक्ति स्मरण कीजिए,
काफ़ी फायदेमंद रहेगा और इससे आपको मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो बस नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय भारत, जय हिंद।